चलो देखो, प्रणोद तथा दाब हम बता रहे थे। प्रणोद तथा दाब, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो पहले हम जानेंगे कि प्रणोद होता क्या है। तो लिखेंगे प्रणोद, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की सतह के लंबवत, किसी वस्तु की सतह, किसी वस्तु की सतह के लंबवत, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। लगने वाले बल को प्रणोद यानी कि थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका प्रणोद। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, ये आपका प्रणोद हो गया। और अब आएगा दाब। क्या आएगा? दाब। अब हेडिंग डालेंगे दाब अर्थात प्रेशर। ठीक, तो बताया गया है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। प्रति इकाई, हाँ, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। दाब कहलाता, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। इसलिए फार्मूला होता है दाब बराबर प्रणोद और बटे क्षेत्रफल। प्रणोद बटे क्षेत्रफल, अर्थात दाब को डिनोट करते हैं P से। किससे? P से। यानी प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, अर्थात P बराबर F अपॉन A। P बराबर F अपॉन A होता है। A होता है हमारा फार्मूला। अब दाब का मात्रक, दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है ना। तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक,
जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है पास्कल। क्या होता है? अर्थात इसे, ठीक है, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। क्या होगा? पास्कल, जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। ठीक, यानी दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। इसलिए इसको जो है पास्कल भी कहा जाता है। अब आपको हम ये बताएंगे कि इसको पास्कल कहा क्यों जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पता हमका हो चाहिए कि पास्कल होता क्या। तो देखिए, ध्यान देना कि पहली बात तो हम समझिए कि प्रणोद क्या होता है। प्रणोद, ठीक है, तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत, किसी वस्तु की सतह के लंबवत। जैसे मान लो कि कोई एक वस्तु है, जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक वस्तु है, तो जब एक कोई वस्तु है तो इसकी एक कोई क्या है? सतह है ना। जब एक कोई वस्तु है तो इसकी एक कोई क्या है? सतह है। तो इस सतह के लंबवत, इस सतह के यानी इस सतह के लंबवत जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसी को लंबवत कहते हैं हम। तो इस सतह के लंबवत अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? जो बल लगाया जाता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। ठीक है, समझ गए हो, जिसको थ्रस्ट कहते हैं। और दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब जो है जैसे एक यूनिट, कितना? एक यूनिट। प्रति इकाई का मतलब होता है एक यूनिट। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना दाब लगता है, 1 मीटर क्षेत्रफल पर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना दाब लगता है या जितना फ्लो, जितना बल लगता है, 1 मीटर स्क्वायर जैसे क्षेत्रफल है, मान लो तो हमने मान लिया 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इस पर हम जितना बल लगाएंगे वही कहलाएगा क्या? क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बताया गया कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। इसीलिए होता है दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन एरिया और P बराबर F अपॉन A, क्योंकि थ्रस्ट को F से डिनोट करते हैं और क्षेत्रफल को A से और दाब को P से। तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल कहते हैं, जिसे PA से प्रदर्शित करते हैं। और पास्कल जो होता है, इसका नाम पास्कल इसलिए पड़ा क्योंकि दाब की खोज जो है पास्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ब्लेउज पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे, ब्लेउज पास्कल, जिन्होंने है इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम जो है पास्कल पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया?